गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको भजन सिमरन में होने वाले फायदे आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी, जो कि अक्सर बड़े हुजूर महाराज अपने सत्संगों में फरमाते थे जी। संगत जी, इस वीडियो से आप सभी को और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। बाबा जी अपने सत्संगों में फरमाते थे कि सबसे अच्छा जो समय है भजन सिमरन का, वह सुबह 3 बजे का है जी। अगर हम सुबह उठकर 3 बजे अपना हाथ मुंह धोकर हम सिमरन पर बैठते हैं तो संगत जी हम खुद को काफ़ी ताज़ा महसूस करते हैं। हमारे दिल और दिमाग में दुनियावी विचार नहीं होते और हमारा मन उस समय खाली होता है। इससे यह फ़ायदा होता है कि जब हम अपने भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ही जल्दी लग जाता है जी। और साथ संगत जी, भजन सिमरन के जहाँ पर हम अपना भजन सिमरन करते हों, वहाँ कोई ख़ास ऐसी जगह हमारी होनी चाहिए जहाँ पर हम बैठें और उसे देखकर हमें अपने भजन सिमरन की याद आए और वहाँ पर और कोई ना हो सके जी। इसका मतलब यही है कि हमें अपना भजन चुपचाप और शांत में करना चाहिए। अगर कमरे में कोई और भी हो तो खुद को हम किसी कपड़े से ढककर भी सिमरन कर सकते हैं जी। इससे हम किसी को देख नहीं पाएंगे और हमारे भजन सिमरन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं जी, भोजन हमेशा हल्का और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए जी। और हो सके तो रात का खाना बिल्कुल कम और हल्का खाना चाहिए। और साथ संगत जी, हमें कोशिश करना चाहिए कि रात को हम 7 या 8 बजे तक हम अपना खाना खा लें और सुबह और रात 8 बजे तक हम सो जाएं जी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम जितनी जल्दी सोएंगे हमारी नींद उतनी ही जल्दी 3 बजे के करीब उठ जाएगी, खुल जाएगी, जिससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी जी। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते थे कि जी, अगर हम रात को 3-4 घंटे भी सो ले तो हमारे को बहुत तरोताज़ा महसूस होता है। और कभी कभी हम पूरे 8 घंटे भी सो ले तो हमें तरोताजगी महसूस नहीं होती है जी। इसलिए अक्सर जोर दिया जाता है कि रात को हल्का भोजन होगा तो शरीर काफ़ी बीमारियों से बचा रहेगा और हम अपने भजन सिमरन पर ज़्यादा देर बैठ सकेंगे जी। नामदान के समय अक्सर सत्संगी को समझाया जाता है कि हमें किसी भी नशीले पदार्थ से खुद को दूर रखना है जी। क्योंकि जो इंसान नशा करते हैं उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता भजन सिमरन में, और ऐसे इंसान के लिए भजन सिमरन सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए अक्सर सत्संगों में फरमाया जाता है कि हमें सबसे प्रेम से बात करना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम अपने परिवार से, अपने सद्गुरु से, हर जीव से करना चाहिए, लेकिन मोह से खुद को अपने आप को दूर रखना चाहिए। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में भी फरमाते हैं कि हमें अपने भजन सिमरन के जो अंदरूनी रहस्य हैं वह ना तो किसी को बताने चाहिए और ना ही
साझा करना चाहिए। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, ये हमारी भजन बंदगी से कमाई हुई दौलत है। अगर हम इसको फिजूल में खर्च करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि हमें अपने भजन सिमरन की अंदरूनी चीज़ें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और जो अंदर कुछ भी चल रहा हो उसको हमें हज़म करना चाहिए, और ना ही दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। आपकी रूहानी दौलत इससे कम हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ख़ास ध्यान रखें जी। और साथ संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें खुद के लिए 5 मिनट निकालने चाहिए, और हमें खुद से सवाल भी करना चाहिए कि आज दिन में हमने क्या अच्छा काम किया है और क्या बुरा किया है। अगर आपने दिन भर अच्छा काम किया है तो आपको अच्छी प्रेरणा आएगी, जिससे आपको आपके भजन सिमरन में रूहानी तरक्की जल्दी होगी जी। और अगर आपकी वजह से गलती से भी किसी का दिल दुखा हो तो आप उससे या मालिक से क्षमा मांगे, और कोशिश करें कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई, चलते फिरते हमें सतगुरु का चिंतन करते रहना चाहिए। सतगुरु के स्वरूप को एक पल के लिए भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सिमरन पर बैठने से पहले कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट पहले सतगुरु के स्वरूप का हमेशा ध्यान करना चाहिए, और उसके बाद हमें अपना सिमरन करना चाहिए। हमें पराई स्त्री और पराये पुरुष पर कभी भी गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, और ना ही दूसरों की धन संपत्ति पर। ऐसा करने से जो हमने सालों से अपनी भजन बंदगी की दौलत जो कमाई है वह एक ही पल में ख़त्म हो जाती है जी। और हमें कभी भी मालिक से किसी भी तरह की शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो भी मिल रहा है हमें सब अपने कर्मों का फल है। हमेशा याद रखें कि मालिक कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसलिए बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि जो मैं किया सो मैं पाया। कर्मों की गति बहुत न्यारी है, कर्म गति टाले न टरे। कर्मों के फल को तो भाई देवी देवताओं को भी भोगना पड़ता है। इसलिए विवेक से हमेशा काम लें, और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करें। नास्तिक जो लोग होते हैं उनकी संगति से हमेशा बच के ही रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से कभी भी बहसबाजी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी सत्संग में लेकर आना चाहिए। उन्हें हम अच्छे संस्कार दें। घर में सद्गुरु के शब्द को भी हम चलाएं, जिससे घर में एक अच्छा सा माहौल बन सके। हमें हर रोज़ अपनी भजन बंदगी को टाइम देना है। हमें हर रोज़ कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना है जी। अगर हमसे 2.5 घंटे नहीं होता तो हम थोड़ा थोड़ा बैठेंगे तो हमें उसकी आदत हो जाएगी जी। और जिस भाई बहनों को अभी नामदान मिला है वह धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं, और समय को पूरा करके 2.5 घंटे तक लेकर जरूर जाएं। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हम सिमरन करते जाते हैं तो अगर हमें गुरु का स्वरूप
आने लगता है तो ध्यान को टिका दें और हमें अपना भजन करते जाना चाहिए। वह स्वरूप अपने आप ही आपको आगे लेकर जाएगा। और अगर आपको कुछ न दिखाई दे तो अंधेरे पर ध्यान को टिका कर सिमरन करते रहें जी। जैसे जैसे हम अपनी भजन बंदगी को टाइम देते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे सिमरन करते करते हमें अंदर के नज़ारे भी दिखने लग जाएंगे। उस समय ना तो आप सिमरन को छोड़ें, ना ही ध्यान को तीसरे तिल से हमें हटाना है। आपका शरीर हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे असल स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे जी। हमें कभी भी किसी के लिए ईर्ष्या, भेष, भेदभाव, गुस्सा, बदले की भावना हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि भाई, यह रूहानी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये हमारी अंतमत की जड़ें ही काट कर रख देती हैं। इसलिए हमें प्रेम और प्यार से अपना भजन सिमरन करते हुए चले जाना है जी। तो साथ संगत जी, यह थी कुछ वह बातें जो हमें हमारे भजन सिमरन में ज़रूर फ़ायदा देंगे जी, जो अक्सर बाबा जी अपने सत्संग में भी फरमाते थे जी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।